चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, जो फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है वर्क। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले वर्क है क्या। वर्क मतलब कि किसी काम का हो जाना, काम करने की कोशिश करना, ये नहीं, किसी काम का हो जाना, इसको बोलते हैं वर्क। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि कोई कार है। ठीक है, यहाँ पे कोई एक कार है। ठीक, और आपने इस कार पे फोर्स लगाया। ठीक है, इस कार को आप धक्का दे रहे हो। ठीक है, और ये कार जो है थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ मूव कर दे। ठीक है, कार जो है थोड़ा थोड़ा ऐसे आगे की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, पहले किस पोजीशन पे थी, मान लेते हैं पहले इसका पोजीशन था ये, यहां से मेजरमेंट कर लेते, कहीं से कर लीजिए, ए पर थी। ठीक, और धीरे कहाँ पहुंच गई, बी पर पहुंच गई। आपने धक्का दिया और ये बी पर पहुंच गई। ठीक है, ऐसे धीरे चलते चलते हुए ये बी तक पहुंच गई। अगर ये बी तक आ जाती है, इसका मतलब ये है कि आपने जब इसमें फोर्स लगाया तो इसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हुआ और ये कार अपनी जगह से मूव कर गई। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग वर्क। मतलब हम बोलेंगे कि आपने कुछ वर्क किया है। अगर फोर्स एफ लगाया, डिस्प्लेसमेंट एस क्रिएट हुआ, तो आपको जो वर्क होगा वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि कुछ इस तरीके से सिचुएशन है, ये एक ऐसे दीवार है। ठीक है, और एक आदमी जो है इस दीवार को धक्का देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे कुछ भी हो नहीं रहा है। बस वो कोशिश कर रहा है, कुछ भी धक्का मिल नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन दीवार अपनी जगह का अपनी जगह पर ही है, वो दीवार गिरी नहीं। तो यहां हम बोलेंगे नो वर्क डन। जब उसका काम क्या था, दीवार को खिसकाने का, वो दीवार खिसका नहीं पाया, इसका मतलब यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। और ये कार आगे शिफ्ट हो गई थी ना, यहाँ बोलेंगे वर्क डन, मतलब काम यहाँ पे हुआ है। ठीक है, और यहाँ नो वर्क डन। ठीक, तो इस हिसाब से वर्क का डेफिनेशन क्या बन जाता है, वर्क इज सेड टू बी डन only when the force applied on a body makes the body move। यानी कि हम लोग तभी किसी काम का
होना बोलेंगे जब उस पर कुछ फोर्स लगाया जाए और उस फोर्स की वजह से वो बॉडी क्या करे, मूव करे। ठीक है, अगर उस फोर्स की वजह से वो बॉडी मूव नहीं कर रही है तो इसका ये मतलब है कि वहां पे कोई काम नहीं हुआ है। ठीक है, बॉडी मूव करने का मतलब क्या है, दैट इज देयर इज डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी। यानी कि बॉडी में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होना चाहिए। अगर डिस्प्लेसमेंट क्रिएट नहीं होगा तो इसका मतलब यह है कि बॉडी ने कोई वर्क डन नहीं किया है। ठीक है, अब वर्क को मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्क डन। फॉर्मूला क्या हो जाए, जब मान लीजिए यहाँ फोर्स एफ लगाया हम लोगों ने और डिस्प्लेसमेंट इसके डायरेक्शन में कितना आया, एस आया। ठीक है, तो इस केस में वर्क डन कितना हो जाएगा, W इक्वल टू एफ, और फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस के इक्वल, तो एफ इंटू एस हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका वर्क डन। कब, वेयर एस इज डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, एस जो है डिस्प्लेसमेंट है डायरेक्शन ऑफ फोर्स में। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन। फोर्स का क्या हो जाएगा, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, मीटर। तो न्यूटन मीटर और जूल। ठीक है, ये इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। एंड वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये भी मैं बता दूं। वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी होती है। अब देखिए, एक सिचुएशन तो ये हो गई। देखिए, पहली सिचुएशन आपने बना दिया, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं। पहली सिचुएशन ये है कि एक बॉडी है। ठीक है, इसके ऊपर हमने कुछ फोर्स लगाया एफ, और इस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हुआ एस। मैं बॉडी यहां से यहां आ गई। ठीक है, तो एस इसमें डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हुआ। ठीक, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसमें वर्क डन कितना हो जाएगा, यहाँ पर पहले केस में वर्क डन कितना आ जाएगा,
फ्रॉम फिगर 1, ये फिगर 1 है, ठीक है। इस फिगर 1 से वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा F इंटू एस, ठीक। लेकिन ये भी तो सिचुएशन हो सकती है, जिसे आप देखे होगे अपने बचपन में भी कभी किए होगे कि एक खिलौना है, ठीक है। उस खिलौने में धागे बांध करके बच्चे उसको ऊपर की तरफ खींचते हैं, लेकिन वो जाता किधर है? खींचते हैं बच्चे उसको ऊपर की तरफ, लेकिन वो जाता किधर है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे, ठीक है। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितनी क्रिएट हुई? यही तो है डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स लगाया आपने, मान लीजिए थीटा एंगल पे लगाया, और ये डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हुआ एस, ये एस डिस्टेंस आगे बढ़ गया, ठीक है, ऐसा। या इसी चीज को आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन समझते हैं ना, कोई इंक्लाइंड प्लेन है, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना, अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज है, बस मैं बता रहा हूँ दोनों सिचुएशन में। कोई से इंक्लाइंड प्लेन, और इस इंक्लाइंड प्लेन पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मैं इस टाइम ऑब्जेक्ट को सर्कुलर बना रहा हूं। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब होता है, ये जो झुका हुआ प्लेन होता है ना, जैसे चढ़ान, गाड़ी चढ़ाते हो, कभी चलाते हो, पुल पर जैसे चढ़ान होता है ना, तो वैसे उसको इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं, झुका हुआ प्लेन, ठीक है। इस पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, इस तरीके से, ये नीचे है पहले। अगर इस ऑब्जेक्ट पे अगर आप फोर्स लगाओगे इधर, समझना बात, फोर्स लगाओगे इधर, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा ना, इधर जाएगा ना। फोर्स लगा रहे हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन जा किधर रहा है? ऊपर की तरफ। फोर्स लगाया हम लोगों ने फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन गया किधर? ऊपर की तरफ, ठीक है। कितना डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ गया? मान लीजिए एस डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इधर है, लेकिन जा रहा है ये ऊपर की तरफ, ठीक है। इस एंगल को मान लेते हैं थीटा। दोनों केस एक ही है, मतलब कि अगर एफ और एस जो है एक ही डायरेक्शन में ना होकर के थीटा एंगल पर हो, तब क्या होगा, ठीक है। इसको फिगर नंबर 2 और इसको फिगर नंबर 3 लिख देते हैं। फ्रॉम फिगर 2 एंड 3, ठीक है। ऐसे केस में जो वर्क डन होगा, W इक्वल टू होगा एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। अगर दोनों के बीच में कुछ एंगल होगा, तो उस कंडीशन में वर्क डन क्या होगा? एफ एस कॉस थीटा। अच्छा, ये क्यों होगा? अब ये बात, ये इसलिए होगा क्योंकि अगर आप
आपने क्या बोला वर्क डन की डेफिनेशन में, क्या बोला वर्क डन की डेफिनेशन में? आपने ये बोला कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यही बोला ना? तो देखो इस वाले केस में, थर्ड वाले में देखो, फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, तो एफ के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इसके लिए हम लोग यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो यहां पर पॉइंट एम मान लिया, इसको पॉइंट ओ मान लिया, इसको पॉइंट ए मान लिया, तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या है? ओ ए, लेकिन फोर्स एफ के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? ओ एम, और ओ एम की वैल्यू कितनी होगी? एस कॉस थीटा। ठीक है, ओ एम की वैल्यू कितनी होगी? एस कॉस थीटा। ठीक है, इसीलिए आपने यहां पे लिखा है W इक्वल टू एफ, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कितना है? एस कॉस थीटा। तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा? एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो ऐसे ही आपके पास ये आ गया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब तीसरी कंडीशन, इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन द फोर्स, इन द बॉडी होगा ना, इन द बॉडी। अगर बॉडी में कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो, तो अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। अरे भाई, अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। नो डिस्प्लेसमेंट मतलब जीरो वर्क डन। जैसे कोई बॉडी मान की सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, ठीक है, ऐसे कोई बॉडी है, वो किस सर्कल मान यहां से मोशन स्टार्ट की पॉइंट ए से, ऐसे पूरा ये लिया, ये पूरा मूव किया, और दोबारा आ गया पॉइंट ए पर ही, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वर्क डन क्या हो गया? जीरो। ठीक। फोर्थ केस देखा जाए, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब थीटा 90 डिग्री हो, जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए कोई कूली है, ये कुछ सामान लेकर के अपने सर पे जा रहा है, ठीक है, अगर कुछ सामान लेकर सर पे जा रहा है तो फोर्स किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। और ये कुली चल किधर रहा है? आगे की तरफ। फोर्स m इंटू जी, यही फोर्स होगा ना? ये किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। और ये डिस्प्लेसमेंट किधर है? आगे की तरफ। एंगल कितना बना? 90 डिग्री। और 90 डिग्री अगर एंगल बनेगा तो cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। और जब cos 90 की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो W की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। यानी कि अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट जो है फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर होता है तो वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। उस केस में भी वर्क डन की वैल्यू जीरो होगी। चलिए अब आइए यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया जाए। मेन फॉर्मूला क्या है? आप हमेशा फॉर्मूला ये वाला याद रखिए, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा।
अगर एफ और एस एक ही डायरेक्शन में होंगे तो थीटा 0, आंसर आ जाएगा एफ एस। ठीक है, अभी डिस्कस कर लेते हैं। अब 3 केस इसके साथ अराइज होता है। केस 1, इफ थीटा इक्वल टू 0, अगर थीटा इक्वल टू 0 है तो cos 0 की वैल्यू 1। अब cos 0 की वैल्यू 1 है तो w इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ एस। कोई एग्जांपल बताइए। एक एग्जांपल ये हो जाएगा, जैसे फ्री फॉल, कोई बॉडी है वो डायरेक्टली नीचे की तरफ गिर रही है, अर्थ की तरफ। ठीक है, तो अगर नीचे की तरफ गिर रही है तो इसका मास मान लीजिए m है, तो फोर्स कितना लगा, mg। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, नीचे की तरफ। तो दोनों f और s किधर है, नीचे की तरफ है, एक ही डायरेक्शन में है, तो वर्क डन होगा f इंटू एस। ठीक है, अब केस 2 देखिए। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा इक्वल 90 डिग्री है तो cos 90 डिग्री की वैल्यू 0। एक एग्जांपल तो मैंने कूली वाला आप लोग को बता ही दिया है। तो चलिए उसी एग्जांपल को ले लेते हैं। कोई कूली है कि सामान को अगर लिया हुआ है, ठीक है, तो फोर्स तो नीचे की तरफ लगेगा, mg। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, तो एंगल बना 90 डिग्री का। जब एंगल 90 डिग्री का बना तो cos 90 की वैल्यू 0, तो वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। केस 3, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, cos 180 डिग्री की वैल्यू -1, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, -fs। यानी कि निगेटिव वर्क डन ना। इसका केस क्या है, इसका केस देखो, कोई ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, इस पे को हम लोग आगे की तरफ लेकर के जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है। ठीक है, और इस पे एक फोर्स होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किधर लगता है, हमेशा मोशन के अपोजिट। तो फ्रिक्शन किधर है, पीछे की तरफ। फ्रिक्शन है पीछे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की तरफ। ठीक है, क्योंकि मोशन के हमेशा अपोजिट होता है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो हमेशा निगेटिव वर्क डन होता है। ठीक है, निगेटिव वर्क डन जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो। अब यहां देखिए एक चीज आ जाएगी, वर्क डन इज पॉजिटिव। कब वर्क डन पॉजिटिव होगा, यहाँ वर्क डन क्या है, 0, और यहाँ वर्क डन क्या है, निगेटिव। देखिए इन बातों को मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ। वर्क डन इज पॉजिटिव फॉर थीटा ग्रेटर देन 0 and less than 90 degree, greater than or equal to 0 and less than
90 डिग्री, उस केस में वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव। वर्क डन विल बी 0 फॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक। थर्ड, work done will be negative for theta greater than 90 degree and less than or equal to 180 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, तो उस केस में वर्क डन क्या होगा? निगेटिव होगा।